कहीं न कहीं जमीन की लड़ाई से पहले एक तकनीक जो टेक्नोलॉजी है उसके बहाने लड़ाई लड़ी जा रही है। एक देश के राष्ट्रपति जो अपनी मीटिंग में बैठे थे, सोचो बम आया और सबको नष्ट करके सबको खत्म करके चला गया। अभी भी युद्ध चल रहा है और युद्ध की सब जानकारी हमें मिल रही है। जो युद्ध चल रहा है उससे प्रभावित हमारे आपके लोग भी हो रहे हैं। इसलिए हम आज कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं रही है। कहीं भी युद्ध हो हम उसके खिलाफ हैं। युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध नहीं होता है। युद्ध कभी तरक्की खुशहाली नहीं लाता है। युद्ध से नुकसान होता है। समाजवादी लोग युद्ध के पक्ष में नहीं रहे हैं और युद्ध खत्म होना चाहिए। आज की पीढ़ी को जो देखने को मिल रहा है कि कहीं राष्ट्रपति अपहरण हो जा रहे हैं, कहीं पूरे के पूरे नेता या युद्ध का स्वार्थ क्या है? युद्ध का स्वार्थ जिस समय जनता समझ जाएगी उस समय ताकतवर को भी पहचान जाएगी कि ताकतवर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए युद्ध कर रहा है। सर, जब राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी चीजें चल रही हैं तब सबसे बड़ी मांग ये हो रही है कि भारत अपना स्टैंड नहीं क्लियर कर रहा है। भारत का स्टैंड कभी क्लियर नहीं होगा। इसलिए क्लियर नहीं होगा, आप हर एक से व्यापार कर रहे हैं। भारत का स्टैंड क्लियर क्यों ऐसे होगा? ये तो बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री क्लियर करें, लेकिन उन्हें भी ये मजबूरी कहीं न कहीं सामने आती होगी कि 1 करोड़ से ज्यादा हमारे भारतीय अमेरिका में हैं, 1 करोड़ के लगभग खाड़ी देशों में हैं, दुबई, सऊदी अरेबिया, यूएई, जिद्दा, इन आसपास कुवैत, भारतीय लोग हैं। तो सरकार कैसे फैसला लेगी? इसलिए मैंने कहा कि समाजवादी लोग युद्ध के पक्ष में नहीं हैं। यूएई है, दुबई है, सऊदी अरेबिया, इन इलाकों में और खाड़ी के देशों में हमारे 1 करोड़ भारतीय हैं और अमेरिका में 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय हैं। तो ये नई दुनिया बनी है। हम किस जगह खड़े हैं? मान लो होली हम लोगों ने मना ली, लेकिन जो दुबई में हिंदुस्तानी हैं या जो कुवैत में हैं या अमेरिका में हैं, कैसे मना रहे होंगे होली?